कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जनसुनवाई का आयोजन। समस्याओं का समाधान करने अधिकारी कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। आज कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने आवेदन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा। मुख्य रूप से पेयजल, पीएम आवास, बिजली, सीमांकन, आवंटन सहित अन्य मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष रखा, जहां कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान विशेष रूप से दिव्यांगों की समस्याओं को भी सुना गया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, अपर कलेक्टर मीना मसराम सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। इस बार से हम लोगों ने जो रेगुलर जन सुनवाई है उसके साथ साथ थीम बेस्ड जन सुनवाई भी शुरू करने का एक प्रयोग किया है। सो इसमें अन्य आवेदनों के साथ साथ दिव्यांगजनों को विशेष रूप से बुलाया गया था, ताकि यदि उनकी कोई समस्याएं हों, उनकी कुछ शिकायतें हों तो उनका निराकरण किया जा सके। आज के इस दिव्यांग जन सुनवाई में, विशेष जन सुनवाई में हमारे पास 20 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ लोगों को हम लोगों ने तत्काल उनकी पात्रता के अनुसार जो है श्रवण यंत्र और अन्य उपकरण उनको प्रदान किए हैं, और कुछ का केस सेंक्शन होते से ही उनको प्रदान कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा ओवरऑल जन सुनवाई में आज 325 से भी अधिक आवेदक यहाँ पर आए हैं। पिछली बार इनकी संख्या 276 थी, इस जन सुनवाई में ये बढ़कर 325 हो गई। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से थीम बेस्ड जन सुनवाई साथ में करेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोगों को भी एक उसका लाभ मिलता रहे। जैसे पेंशनर्स हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए, अलग अलग ग्रुप्स हो गए, स्कीम वाइज भी हो सकता है। तो हम अलग अलग तरह से सोचेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते इस तरह की एक थीम बेस्ड जन सुनवाई भी साथ में हो। किल्लाई नाका स्थित सीएम राज शासकीय विद्यालय में हुआ प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया, राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि हुए शामिल। आज स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत जिले भर में विभिन्न स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया गया। इसी क्रम में शहर के किल्लाई नाका स्थित शासकीय महात्मा ज्योतिबा फुले सीएम राज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी स्कूल चले हम अभियान एवं प्रवेशोत्सव मनाया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री व दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिन्होंने विभिन्न बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री वितरित करते हुए मालाएं पहनाकर उनका प्रवेशोत्सव कराया। वहीं विभिन्न अतिथियों व शिक्षकों ने आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर छात्रों को तिलक लगाकर उनका स्वागत करते हुए संबोधन के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं कुछ बच्चों ने। मध्य प्रदेश सरकार की मंशा साफ है कि हर वर्ग का बच्चा को शिक्षा मिलनी चाहिए, और पैसे के अभाव में, संसाधनों के अभाव में ऐसा कोई परिवार ना हो जिसको शिक्षा ना मिले, और बेहतर शिक्षा मिले और वह शिक्षा मिले जहां बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे भी सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सके। ये मध्य प्रदेश सरकार का ये अभियान है, और हम सभी लोग पूरी ताकत से लगे हुए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दमोह जिले में जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, जो वास्तव में शिक्षा लेना चाहता है, उस तक हम पहुँचे और उसका विद्यालय में एडमिशन करा के उसको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। सांसद जी अभी अधिकारियों से बात करते हैं, यदि ऐसा लगता है कि गर्मी अधिक पड़ रही है तो उसको तय करेंगे और इसकी छुट्टी कराएंगे। पर एक बार तय कर लें कि तापमान कैसा है और जिलों में क्या स्थिति हो रही है। तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए और बेहतर दमों के लिए जो अच्छा होगा, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर करेंगे। आज से 100% सहमत हूँ और पूरी दमदारी से इस बात को लागू करना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, और हमें जोर से भारत माता की जय और क्या नाम से संविधान का झंडा और ध्वजारोहण, जो भी ये सारी चीज़ें हर स्कूल में लागू करना चाहिए। और जहाँ लागू नहीं होते वहाँ पे हमें एक नियम बनाकर उन पर कठोर तरीके की कार्रवाई करना चाहिए। भारत देश में रहना होगा तो संविधान को मानना होगा, भारत के झंडे को मानना होगा, और राष्ट्रगान हर स्कूल, हर विद्यालय में होना चाहिए। इस बात को तय करने के लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन करूँगा। हिंडोरिया में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार, कोई जनहानि नहीं।
दमोह जिले के हिंडोरिया में एक बोलेरो बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे बोलेरो पलटने पर स्थानीय लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। वहीं कुछ लोगों के द्वारा बोलेरो कार में सवार महिलाओं, बच्चों सहित अन्य यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक बोलेरो में सवार यात्री बांधकपुर से लौट रहे थे। उसी दौरान हिंडोरिया में गलत साइड से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बोलेरो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में गनीमत यह रही कि किसी को भी चोटें नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा होने में देर नहीं लगती। वहीं इस घटना के संबंध में हमने बोलेरो में सवार यात्रियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? रामगढ़ के हैं, कछु पोला के हैं, कछु मड़िया के हैं। आज क्या हो गया यहाँ पे? गाड़ी वाला कछु गाड़ी वाले यहाँ से करत रही हैं। हम तो पीछे बैठे तो हमें समझ में नहीं आया। कोई घायल भी हुआ है? लगा है किसी को? थोड़ा लगा है। वो गाड़ी बार हो रहा तुम्हारे साइड कर रहा हूँ तो अपन ने बड़का ही किराना। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले? मड़िया। कैसे हो गया? तो गाड़ी बरकाने के चक्कर में हमने साइड काट दी उस साइड। कोई घायल भी हुआ है? नहीं। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर MP 34 0228। मारूताल में शासकीय जमीन पर कब्जा कर बना रखी दुकान एवं मकान को प्रशासनिक अमले ने JCB की मदद से किया धराशायी। दमोह जिले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे अतिक्रमण की भूमि पर बने मकानों एवं दुकानों को हटाकर बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज दमयंती नगर तहसील अंतर्गत आने वाले कुलुआ मारूताल में सड़क किनारे यशवंत राठौर नाम के व्यक्ति द्वारा शासकीय जमीन पर करीब 20/50 अंश रकबा 1000 स्क्वायर फुट पर मकान और दुकान बनाकर कब्जा किए थे, जिनके अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासनिक अमले के द्वारा JCB की मदद से हटाते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई। वहीं संबंध में हमने दमयंती नगर तहसीलदार मोहित जैन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1 माह से दमोह जिले में शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है और जैसा कि कलेक्टर महोदय के पहले से ही निर्देश हैं, उन्हीं आदेश के पालन में आज पुनः कुलुआ और मारूताल में हमें यह जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति यशवंत राठौर के द्वारा कुलुआ और मारूताल में जो शासकीय ज़मीन है खसरा नंबर 50/3 उसके अंश भाग रकबा 20/50 पर लगभग 1000 स्क्वायर फुट पर शासकीय ज़मीन पर वो मकान बना करके, दुकान बना करके कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। न्यायालय तहसीलदार दमयंती नगर के प्रकरण क्रमांक 002/68 24/25 में आदेश पारित करते हुए आज बेदखली उनको किया गया है और यहाँ पर JCB चलाकर बेशकीमती शासकीय ज़मीन से अतिक्रमण हटा दिया गया है। आगे इस तरह की कार्रवाई हो रही है और आगे लगातार शासकीय ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्षेत्र में और भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि मतलब हाउसिंग बोर्ड बाजू में लगा हुआ है बहुत सारे, तो उस पर भी कार्रवाई। देखिए, चूँकि क्या है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के विविध प्रावधानों के अंतर्गत करनी पड़ती है और हमें उसमें नोटिस जारी करके भी फाइलिंग वर्क, न्यायालयीन वर्क भी किया जाता है। तो ऐसे मामले चिन्हित किए जा रहे हैं और उनको नोटिस जारी करने की कार्यवाहियाँ भी की जा रही हैं। नगरपालिका, जिला अस्पताल, जल विभाग सहित अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बीते 13 माह से वेतन न मिलने के विरोध में कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। आज नगरपालिका, जिला अस्पताल सहित अन्य संस्थानों में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारियों को बीते 13 माह से वेतन न मिलने पर कर्मचारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर की कंपनी जिनके द्वारा इन्हें यहां पर आउटसोर्स पर रखा गया है उसके विरोध में नारेबाजी करते हुए उन्हें उनके वेतनमान दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि यह कर्मचारी हमारे यहाँ पदस्थ नहीं थे, जबकि बीते कुछ दिन पूर्व ही शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए लोकसभा निर्वाचन में भी इन कर्मचारियों से कार्य कराया गया है, जो लगातार 13 माह से बगैर वेतनमान मिले कार्य करते आ रहे हैं। वहीं कर्मचारियों की जांच के बाद वेतनमान दिलाए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके संबंध में जब हमने मौजूद कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महोदय ने बुलाया था
13 महीने से हम लोग को नगर पालिका की पेमेंट नहीं मिल रही है। हम लोग आउटसोर्स के जल विभाग कर्मचारी हैं, इसमें हमारे सभी लोग बालमैन, हेल्पर सभी लोग आए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो उनने आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिन में जांच आ जाएगी, उसके बाद हम निर्णय दे देंगे और आप पेमेंट होने का आश्वासन उन्होंने दिया है हमारे लिए। अधिकारी ने तो लिख के दे दिया कि हमारा कोई कर्मचारी नहीं है। अब वो जांच आने के बाद पता चलेगा क्या होगा। आप लोग काम कर रहे थे? जी, हम लोग 13 महीने से रेगुलर काम किया है और हम लोग बिना काम के पैसे मांगे। जी, सभी कर्मचारियों को 1 दिन की छुट्टी रहती है, पर हम लोग को 1 भी दिन की छुट्टी नहीं है। रोज सप्लाई खोलनी पड़ती है। किस जांच एजेंसी के तहत आप लोग काम कर रहे थे? कौन सी जांच एजेंसी? आउटसोर्स, भारत सिक्योरिटी आउटसोर्स। कितना वेतन बकाया है? 13 माह का वेतन बकाया है। बेलाताल तालाब के गहरीकरण एवं स्वच्छता अभियान में सहभागी बने लोगों का कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर ने जताया आभार। दमोह शहर के प्राचीन व ऐतिहासिक धरोहर बेलाताल तालाब की साफ सफाई व गहरीकरण का कार्य पोकलैन मशीन जेसीबी की मदद से लगातार जारी है और आज तीसरे दिन भी यह कार्य जारी रहा, जिसके संबंध में कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर ने जानकारी देते हुए बताया है कि जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बेलाताल तालाब की साफ सफाई में शहर के गणमान्य लोगों का अभूतपूर्व योगदान मिला है, जिसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस संबंध में हमने कलेक्टर सुधीर कुमार कुचर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बेलाताल में जो भी सफाई और जो हो रही है वो जनता के सहयोग से हो रही है, जिसके लिए मैं दमोह ज़िले की जनता का बहुत हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें सभी लोगों ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया है। कहीं से ट्रैक्टर आए, कहीं से डंपर आए, कहीं से जेसीबी आई, कहीं से पोकलेन आई, कहीं से मजदूर आए, कहीं से श्रमदान हुआ, सभी ने अपना योगदान किया है। तो डेली काम चल रहा है इसको लेकर के। तो दो तरफा काम चल रहा है। एक तरफ से गाद निकालने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ से जो किनारे हैं उन किनारों की और उसके घाटों की सफाई का काम भी श्रमिकों के माध्यम से हम लोग लगातार करा रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि बारिश से पहले ये तालाब पूरी तरह से तैयार हो जाए, ताकि बारिश के पानी से ये लबालब भरे और लोगों के लिए एक ये असीम आनंद की अनुभूति लेके आए।